रांची में वनवासी कल्याण केंद्र का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। खास बात यह है कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू की पवित्र मिट्टी को पूजा अर्चना के बाद 53 कलशों में भरकर लाया गया है, जिसे देश भर के प्रतिनिधियों तक पहुंचाया जाएगा। इस शिविर में करीब 300 पदाधिकारी शामिल हुए हैं, जहां संगठन के कामकाज और जनजातीय समाज के विकास पर चर्चा होगी। इस मौके पर बिरसा मुंडा के प्रपौत्र सुखराम मुंडा को भी सम्मानित किया गया। यह शिविर संगठन के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा के संदेश को पूरे देश में फैलाने का प्रयास है। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। कल 11 सितंबर भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से वहाँ का उनके ये पोता सुखराम मुंडा के साथ और बाजे गाजे के साथ वहाँ की मिट्टी आई है। 11 सितंबर महत्व का है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। 11 सितंबर को ही शिकागो में विवेकानंद ने वहाँ पर एक हिंदुत्व का अच्छा भाषण दिया था। और अभी के जो अपने संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी हैं, उनका भी जन्म 11 सितंबर को ही है। सौभाग्य से 11 सितंबर को यहाँ पर मिट्टी आई है और इस मिट्टी को संपूर्ण देश में हमारे जो उनके पदाधिकारी हैं उसको ले जाएंगे और एक गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी से हमको ये सीखने को मिलता है कि क्रांति के लिए उम्र का नहीं, आत्मबल और जन समर्पण की भावना से होती है। ये जन समर्पण से ही देश आगे बढ़ेगा, ऐसा भगवान बिरसा मुंडा ने पहले ही ये संदेश दे चुका है। जनजाति समाज का धर्म, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण करते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए उनका सब प्रकार का विकास करना अपना लक्ष्य और उद्देश्य है। ये जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी प्रांतों के पदाधिकारी, उनको ये सभी प्रकार की बातें उनके ध्यान में आवे, क्योंकि प्रांत उनको संभालना है। अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उस जो प्रांत के आए हैं उनको अपने अपने प्रांतों में कल्याण आश्रम के उद्देश्य के अनुरूप वहाँ पर अपना कार्य आगे बढ़े, इसलिए उनकी पूरी जानकारी हो। इस दृष्टि से वो परिपक्व बने, दृढ़ बने, कल्याण आश्रम कैसे जानकार बने और जनजाति समाज के जीवन शैली को समझे, इस भावना से ये प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है। रांची में तो पहली बार हो ही रहा है। ऐसा प्रशिक्षण वर्ग भी पहली बार हो रहा है जो रांची को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने पूर्णकालीन प्रकल्प चलाने वालों का प्रशिक्षण वर्ग हर समय हर एक साल होता रहता है, लेकिन समिति के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग ये पहली बार वो रांची को मौका मिला है और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम आगे आने वाला है, क्योंकि हमारे 2 वर्षों के बाद कल्याण आश्रम का अमृत महोत्सव आने वाला है। अपना लक्ष्य है कि जनजाति समाज जहाँ जहाँ भी रहता हो, जिस भी प्रांतों में रहता हो, गांव में रहता हो, वहाँ तक कल्याण आश्रम का संदेश ये सब तक पहुँच जाए। कल्याण आश्रम वनवासी समाज कल्याण आश्रम का है और वनवासी को लगना चाहिए कल्याण आश्रम मेरा है। इस भाव से हमको आगे काम करना है, इसलिए इस प्रशिक्षण पर का बहुत बड़ा महत्व है। खबरमंद लाइव, सबकी बात सबके साथ।